खबरनामा के प्रायोजक हैं सहगल साड़ी भंडार, मेन मार्केट, गांधीनगर, लालबाग, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंगौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। आई इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, और बात होगी भाजपा द्वारा आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम। फिर बात करेंगे सीएचओ द्वारा मांगों के समर्थन में दी गई चेतावनी की, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी में बिजली का कनेक्शन लेना अब और हो रहा महंगा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। आरएमपी डिग्री कॉलेज में शिक्षा सत्र 2023-24 के लिए हुआ इतिहास परिषद का गठन। जिला सहकारी बैंक सीतापुर ने बैठक कर लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत हुई अभिमुखीकरण कार्यशाला। अप्रैल 2020 के बाद के दिव्यांगजनों को वितरित किए जाएंगे उपकरण। लखीमपुर खीरी पुलिस अधीक्षक ने 58 दरोगाओं का किया तबादला। लखीमपुर खीरी की ग्राम पंचायत चैलगांव अमृतपुर के बासिंदों को मिली सौगात। अन्नपूर्णा उचित दर दुकान की हुई शुरुआत। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ निकाली पीडीएस साइकिल यात्रा। सपा की पीडीएस साइकिल यात्रा पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की तीखी प्रतिक्रिया। अब खबरें जनपद सीतापुर से। आरएमपी डिग्री कॉलेज सीतापुर में सत्र 2023-24 के लिए छात्र छात्राओं के इतिहास परिषद का गठन किया गया है। इस परिषद का गठन विगत सत्रों में भी किया गया था। इस साल अध्यक्ष पद के लिए श्रुति गुप्ता तथा अन्य पदों के लिए रोहित वर्मा, अभिषेक, अर्चना, शुभम, यथार्थ, अपर्णा, सुमित श्रीवास्तव पूर्व सम्मत से चयनित किए गए। गठन के दौरान प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव, प्रोफेसर पवन कुमार यादव, डॉक्टर अभिषेक कुमार मौजूद रहे। यह जानकारी देते हुए सह मीडिया प्रभारी शैलेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि परिषद के सदस्य विभाग के शैक्षणिक व अन्य गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तहसील सदर क्षेत्र के ग्राम पंचायत भगौतीपुर, मजरा, रफातपुर में दलित और सामान्य आबादी पर कब्जा कर रखा गया है। आरोप है कि खसरा संख्या 712 और 710 राजस्व अभिलेखों में हरिजन और सामान्य आबादी दर्ज है। आबादी की इस जमीन पर ग्रामीणों द्वारा फसल उगाई जा रही है। मामले में सोमवार को डीएम अनुज सिंह से मिलकर गांव की राजेश्वरी, ब्रिजरानी, नंदलाल, मंजू, अनुराग आदि ने प्रार्थना पत्र सौंपा और पैमाइश कराकर आबादी की जमीन से अवैध कब्जा हटवाए जाने की मांग की है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि आबादी की जमीन पर खेती की जा रही है और उन लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है। एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के बैनर तले स्वास्थ्य कर्मचारियों ने लंबित मांगों के समर्थन में हुंकार भरी है। कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर मांगों के समर्थन में आवाज उठाई और सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह को 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। स्वास्थ्य विभाग कर्मियों की मांग है कि लॉयल्टी बोनस वित्तीय वर्ष 2023-24 को बहाल किया जाए, वेतन विसंगति को दूर करते हुए बीमा पॉलिसी लागू की जाए और स्थानांतरण नीति भी बहाल हो। नेतृत्व कर रहे एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अतुल पांडे ने बताया कि 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक काली पट्टी बांधकर 1 घंटे कार्य बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने बताया 6 नवंबर को समस्त सीएचओ लखनऊ में एकत्रित होंगे और एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के बैनर तले आंदोलन करेंगे। इस मौके पर जिला संरक्षक राम बाबू, शिवम दीक्षित, शिव गोविंद, फरहीन खान, साधना सिंह, अमित कुमार, अभय शुक्ला, नीरज पाल, आशीष, मनोज सहित तमाम सीएचओ मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मिश्रिक खंड का विजयदशमी कार्यक्रम कस्बा कुतुबनगर में स्वर्गीय शिवपाल सिंह जूनियर हाई स्कूल में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गढ़ गीत एकल गीत से हुआ।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ के विभाग शारीरिक शिक्षण प्रमुख राजेश ने संघ के विषय में विस्तार से बताया। इस अवसर पर विभाग संघ चालक डॉक्टर हरपाल सिंह, खंड संघ चालक चंद्रकिशोर शर्मा, खंड सेवा प्रमुख यज्ञ दत्त, ओमकार सिंह, राजेश सिंह, दिनेश, हरिनाम, राजन और अंबुज आदि मौजूद रहे। डीपीएस फिजिकल अकादमी द्वारा पीएस इंटर कॉलेज कुतुबनगर के फील्ड में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें भाला फेंक प्रतियोगिता, दौड़ प्रतियोगिता, कबड्डी, वॉलीबॉल आदि प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री रोहित सिंह व कुतुबनगर प्रधान प्रतिनिधि नैमिष गुप्ता ने किया। भाला फेंक प्रतियोगिता में अनिकेत यादव, राहुल यादव, अजीत मौर्य, बालक वर्ग दौड़ प्रतियोगिता 1600 मीटर में मुकेश कुमार, शाहुल यादव, मोहित राठौर क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय रहे। कबड्डी बालक वर्ग में सिकटुहुली और फुलरुआ के बीच संपन्न हुई, जिसमें सिकटुहुली विजयी घोषित की गई। इस अवसर पर प्रतिभागियों सहित भूपेन्द्र सिंह चौहान, सोमेश सिंह, धीरेन्द्र प्रताप सिंह और संजय यादव मौजूद रहे। जिला सहकारी बैंक लिमिटेड सीतापुर मुख्यालय में संपन्न हुई बैठक के दौरान 30 बिंदुओं पर चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए गए। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष विष्णु कुमार ने की। बैठक में उपाध्यक्ष इंदु सिंह चौहान, संचालक मनोज कुमार मिश्रा, प्रखर जायसवाल, बाबूराम, अनामिका सिंह, सुभाष सिंह, डॉक्टर शशि प्रभा, पंकज गुप्ता, गीता पांडे, मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार त्रिपाठी, इंद्रेश कुमार दीक्षित और ज्योति श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। महर्षि शिक्षा संस्थान का 15वां राष्ट्रीय सांस्कृतिक समारोह राष्ट्रीय सभागार रतनपुर भोपाल में संपन्न हुआ। समारोह में संस्थान के सभी मंडलों के लगभग 600 विद्यार्थियों ने भाग लिया। महर्षि विद्या मंदिर सीतापुर की कक्षा 11 की छात्रा आराध्या सिंह, हरदोई से कक्षा 10 के छात्र पीयूष सिंह, छात्र आर्यन सिंह ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। यह तीनों छात्र सीतापुर महर्षि विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रधानाचार्य के मार्गदर्शन में शिक्षिका अर्चना मिश्रा के साथ भोपाल गए थे। तीनों विद्यार्थियों ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर अपने जनपद व विद्यालय का मान बढ़ाया। संस्थान अध्यक्ष ब्रह्मचारी ग्रीश चंद्र वर्मा द्वारा विजयी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत कर बधाई दी गई। ब्लॉक बिसवा के क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों में सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। यह आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष सीतापुर राजकुमार मिश्रा ने दर्ज कराई है। उन्होंने इस संबंध में बीडीओ बिसवा को संबोधित ज्ञापन ब्लॉक कार्यालय बिसवा में सौंपा है। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष शिपाल के साथ अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने अन्यथा की स्थिति में धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा महिला मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए लगातार नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित कर रही है। सोमवार को नगर खैराबाद के एमजे गोल्डन पैलेस में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश मंत्री शंकर गिरी ने कहा कि इतिहास साक्षी है कि नारी की शक्ति अद्भुत तथा अनमोल है, उसका भी कोई शानी नहीं है, इसलिए हम सभी नारी शक्ति का वंदन करते हैं। विशिष्ट अतिथि सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि प्रदेश व देश का चौमुखी विकास भाजपा के शासन काल में संभव हो रहा है। भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, नगर पालिका परिषद खैराबाद चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में खैराबाद नगर पालिका अध्यक्षा बेबी अभिषेक गुप्ता, सीतापुर पालिका अध्यक्षा नेहा अवस्थी, नगर पालिका अध्यक्षा प्रतिनिधि नमेंद्र अवस्थी, रविंद्र कुमार मिश्रा, भाजपा नेत्री नीरज वर्मा, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष कंचन प्रभा पांडे, जया सिंह, ममता डोडेजा व दीपशिखा जायसवाल सहित तमाम कार्यकर्ता और महिलाएं मौजूद रहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत ब्लॉक मछरेटा में अभिमुखीकरण कार्यशाला हुई। कार्यक्रम में वीडियो अजीत यादव ने महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति होने वाली हिंसा से बचाव के उपाय बताए। इसके अलावा महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल ने विभाग से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में जिला बाल संरक्षण इकाई से विभव सिंह, अंजुम, मुकेश राज, सीमा शर्मा, एसपी दुबे, मयंक वाजपेयी, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, आशा बहुएं आदि मौजूद रहीं। श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज सिदौली में पुरातन छात्र सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अवसर पर एक सम्मान समारोह में विद्यालय के पुरातन छात्र मौजूद रहे। नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत, सिद्धेश्वर मंदिर समिति के महामंत्री रघुवर दयाल शुक्ला, सेवानिवृत्त प्रवक्ता वर्तमान भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे को सम्मानित किया गया। यह सम्मान कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर के शुक्ला ने माल्यार्पण, अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर विद्यालय के सभी अध्यापक एवं छात्र मौजूद रहे। जनपद के जिन दिव्यांगजनों के पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध है और उन्हें अप्रैल 2020 के बाद उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं, ऐसे दिव्यांगजनों को उपकरण प्रदान किए जाएंगे। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राजकुमार ने बताया कि ऐसे दिव्यांगजन
अपनी दिव्यांगता के अनुसार ट्राईसाइकिल, वैसाखी, व्हीलचेयर, स्मार्ट कैन, कान मशीन, वॉकर, छड़ी एवं लेप्रोसी किट आदि उपकरण प्राप्त करने के लिए विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित जनपदीय अंतर विभागीय संवेदीकरण कार्यशाला मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीतापुर की अध्यक्षता में हुई। कार्यशाला में सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह ने सभी अंतर विभागीय प्रतिनिधियों के साथ जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसी गर्मी से संबंधित बीमारियों के जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक उपाय अपनाने के लिए ऊपर जोर दिया। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अन्य विभागों के द्वारा शैक्षिक और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। बकाया भुगतान न होने से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों में नाराजगी है। समूह की तमाम महिलाओं ने सोमवार को ब्लॉक मुख्यालय पिसावा पहुंचकर बीडीओ प्रीति तिवारी को ज्ञापन सौंपा। समूह की महिलाओं ने बीडीओ को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि समूह के द्वारा अक्टूबर 2020 से राशन का उठान कर आंगनबाड़ी को प्राप्त कराकर वितरण कराते हैं। आरोप है कि 3 साल से बीत चुके हैं और अभी तक महज 6 माह का भुगतान किया गया है। क्षेत्र में संचालित 61 समूहों का पैसा काफी समय से अवशेष है। इस मौके पर नींबूकली, गीता देवी, कांति देवी, छोटी रेखा, सुमन, रेशमा, गुड़िया, उषा, संगीता, मंजू आदि महिलाएं मौजूद रहीं। हिंदी भाषा व साहित्य को समर्पित संस्था अन्नपूर्णा साहित्य संगम की साप्ताहिक काव्य गोष्ठी शहर के जागेश्वर निवास तरीनपुर रोड स्थित हरदोई चुंगी पर हुई। गोष्ठी की अध्यक्षता अशोक मिश्रा ने किया, संचालन रामकिशोर श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर संरक्षिका पुष्पा अवस्थी ने संस्थापक अनिल द्विवेदी को संकल्प को दोहराते हुए कहा कि संस्था का उद्देश्य समाज, देश, भाषा व साहित्य की सेवा करना है, जिस पर संस्था सदैव अग्रसर रही है और आगे भी रहेगी। इस मौके पर केपी मिश्रा, डॉक्टर सतीश चंद्र वर्मा, नफीस सीतापुरी, एपी गौतम, गीता किशोर श्रीवास्तव, सुनीता यादव, कन्हैया लाल शुक्ला, रियाजुद्दीन रियाज, अरुण कुमार श्रीवास्तव, प्रगति वाजपेयी आदि ने काव्य पाठ किया। सीतापुर में मौसम परिवर्तन के साथ ही डेंगू, मलेरिया आदि बुखार पीड़ितों की संख्या में कमी आई है। बीते 5 दिनों के अंदर जिला चिकित्सालय सीतापुर में पहुंचने वाले मरीजों की संख्या घटकर आधी रह गई है। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर आरके सिंह ने बताया कि अस्पताल के पैथोलॉजी में हुई जांच के दौरान सोमवार को 3 बुखार पीड़ितों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अस्पताल में 13 बुखार पीड़ित भर्ती हैं। उन्होंने बताया कि 5 दिन पहले 28 मरीज थे, शनिवार को 22, जबकि आज सोमवार को बुखार पीड़ित 13 मरीज ही अस्पताल आए हैं। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि धीरे धीरे डेंगू, मलेरिया के मरीजों में कमी आ रही है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। शरद पूर्णिमा मेले में भगवान शिव शंकर की शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा इमलिया सुल्तानपुर तुरंतीनाथ बाबा के स्थान से निकलकर संपूर्ण गांव की परिक्रमा करते हुए मेला मैदान पहुंची। इस कार्यक्रम में सभी समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यह आयोजन बीते 45 वर्षों से लगातार होता चला आ रहा है। इसमें धार्मिक एकता और भाईचारे की मिसाल देखते ही बन पड़ती है। सनातन धर्म कमेटी इमलिया सुल्तानपुर के अध्यक्ष प्रताप सिंह, कमेटी के संरक्षक सत्यपाल सिंह, मेला कमेटी अध्यक्ष योगेंद्र प्रताप सिंह, विनोद गुप्ता, सुरेश चंद्र गुप्ता, प्रेम नारायण मिश्रा, अशोक मिश्रा, राजुल शुक्ला, अनूप कुमार, सुमेर राज और संतोष शुक्ला मौजूद रहे। सावधान हो जाइए, अगर आप नगर सिधौली के श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में पूजन अर्चन के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा संभल कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ शिव भक्तों के बीच में ही चोर व गृहकट भी मंदिर में पहुंचने लगे हैं। दरअसल सोमवार को नगर सिधौली के मोहल्ला संत नगर निवासी विनोद जायसवाल की बेटी कृतिका जायसवाल मंदिर में पूजन अर्चन के लिए गई थी। उनके बैग से पलक झपकते ही एक महिला ने पर्स गायब कर दिया। इसकी जानकारी उन्हें तब हुई जब मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को देखा गया। कैमरे में एक महिला पर्स निकालते हुए दिख रही है। फिलहाल कृतिका जायसवाल ने कोतवाली सिधौली में तहरीर देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता के मुताबिक पर्स में एटीएम कार्ड, अन्य जरूरी कागजात सहित 10,000 की नकदी थी। पुलिस ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। शहर के आनंदी देवी इंटर कॉलेज का 3 दिवसीय वार्षिक निरीक्षण प्रारंभ हुआ। विद्या भारती द्वारा संचालित समस्त शिशु मंदिर एवं विद्या मंदिर में उनकी शैक्षिक गतिविधियों सहित सभी क्रियाकलापों का प्रतिवर्ष बिंदुवार सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज एनटीपीसी ऊंचाहार के प्रधानाचार्य बाल कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 6 सदस्यों के एक दल द्वारा आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सीतापुर के क्रियाकलापों का सूक्ष्म निरीक्षण
किया जा रहा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य रामनिवास सिंह ने अतिथियों का परिचय कराते हुए निरीक्षण की योजना पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर बालकृष्ण सिंह, श्रवण सिंह, शिव कुमार सक्सेना, शिवभूषण मणि तिवारी, अमय किरण अवस्थी और हरि प्रसाद दीक्षित आदि मौजूद रहे। जागरूक प्रजापति महासभा की तरफ से डीएम को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए थाना कोतवाली लहरपुर क्षेत्र के आयुष क्लिनिक के डॉक्टर एसके जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। महासभा के पदाधिकारियों की तरफ से दिए गए पत्र में कहा गया है कि ग्राम गिरगिटपुर निवासी रविंद्र कुमार प्रजापति बीमारी की दशा में आयुष क्लिनिक लहरपुर में डॉक्टर एसके जायसवाल से दवा लेने गए थे। आरोप है कि डॉक्टर के गलत इलाज व लापरवाही की वजह से रविंद्र कुमार प्रजापति वहां काफी देर तक तड़पते रहे। इस दौरान जब रविंद्र को फोन मिलाया गया तो क्लिनिक के स्टाफ कंपाउंडर मतलूब ने फोन उठाया और गलत सूचना दी। प्रजापति महासभा ने उच्च स्तरीय जांच कर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर जिला प्रभारी प्रदीप प्रजापति, चंद्रभाल प्रजापति, राम जीवन, अरविंद कुमार, राजा बाबू, दिनेश कुमार, ऋषि कुमार, धर्मेंद्र कुमार सहित कई पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबरें प्रदेश से। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर फिर करारा हमला बोला है। उन्होंने लखनऊ के एकाना स्टेडियम का जिक्र करते हुए निशाना साधा। कहा कि कुछ लोग स्टेडियम में तस्वीर क्लिक करवा रहे हैं। जिन्होंने स्टेडियम बनवाया वो अगड़ा है और जो फोटो क्लिक करवा रहा है वो पिछड़ा है। इसके अलावा लखनऊ के पीजीआई में पूर्व बीजेपी सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा के बेटे की मौत के मामले को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो वह मुख्यमंत्री ही है। अखिलेश यादव ने सवाल करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने अस्पताल को बजट क्यों नहीं दिया। आरोप लगाया कि सरकार जौनपुर के मेडिकल कॉलेज का बजट खा गई। बीजेपी सरकार एक भी जिला अस्पताल नहीं बना पाई है। यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आंध्र प्रदेश में हुई रेल दुर्घटना को लेकर भी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि ट्रेनों का पलटना, दुर्घटनाग्रस्त होना, ये तमाम घटनाएं सरकार की पोल खोल रही हैं। भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी वाले कहते थे उनके पास ऐसी टेक्निक है जिससे कोई चीज सामने आएगी तो उन्हें पता चल जाएगा। यह कैसी टेक्निक है जो इन्हें बचा नहीं पा रही है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भाजपा के दलित सम्मेलन में 1.5 लाख से अधिक अनुसूचित जाति लोगों की भीड़ जुटाना भाजपा और पार्टी के विधायकों के लिए चुनौतीपूर्ण बन गया है। बता दें, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दलित वोट बैंक को साधने के लिए पार्टी की तरफ से 2 नवंबर को लखनऊ के स्मृति उपवन में दलित सम्मेलन आयोजित किया गया है। अवध क्षेत्र के इस सम्मेलन में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 2000 अनुसूचित जाति के लोगों को जुटाने का लक्ष्य दिया गया है। इनमें भी प्रबुद्ध वर्ग के लोगों की संख्या ज्यादा रखने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन बताया जाता है कि भाजपा और पार्टी के विधायकों के लिए लक्ष्य हासिल करना काफी मुश्किल दिख रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जहां एक और 2024 के मैदान जंग में भी जान से लग गए हैं, वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने की होड़ भी लगी हुई है। दरअसल समाजवादी पीडीए साइकिल यात्रा को लेकर लखनऊ सुल्तानपुर मार्ग होर्डिंग से पटा पड़ा हुआ है। इन होर्डिंगों के बीच लगी एक होर्डिंग चर्चा का विषय बनी हुई। इस होर्डिंग में लिखा हुआ है, अब दिल्ली में होगा समाजवादियों का राज। दूसरा पोस्टर जिसमें लिखा है, बदला है यूपी, बदल देंगे देश। बताया जाता है ये पोस्टर सपा नेता जयराम पांडे ने लगवाया है। बता दें, इससे पहले सपा कार्यालय पर भी एक पोस्टर चस्पा था, जिस पोस्टर में अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। यह पोस्टर सपा नेता फखरुल हसन चांद ने लगवाया था। उन्होंने अखिलेश यादव को भावी पीएम बताकर जन्मदिन की बधाई दी थी। समाजवादी पार्टी की पीडीए साइकिल यात्रा पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया आई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि कार्यक्रम करना राजनीतिक दलों का अधिकार है, लेकिन 2024 में किसी और को वोट देना कुएं में डालने जैसा होगा। उन्होंने कहा 2024 के लिए जनता ने मन बना लिया है। जनता तीसरी बार भी मोदी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि जनता वोट कुएं में न डालकर विकास के लिए भाजपा को चुनेगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूपी में सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला चल रहा है। इसी बीच महान दल के चीफ केशव देव मौर्य को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल पार्टी चीफ ने अखिलेश यादव की तारीफ की है। इकाना स्टेडियम को लेकर की गई पोस्ट के बाद उनके फिर से अखिलेश यादव के साथ जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें, केशव देव मौर्य के महान दल ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। अब पार्टी चीफ ने सपा मुखिया अखिलेश यादव की सराहना की है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर
हजारों सपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पीडीए पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक साइकिल यात्रा शुरू की और शाम को करीब 4 बजे जनेश्वर मिर्च पार्क पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में सभी को बराबरी का हक देने के लिए जातीय जनगणना जरूरी है। उन्होंने वादा किया कि 2024 में अगर जीते और उनकी पार्टी सरकार में भागीदारी रही तो अग्निवीर व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी, पहले जैसी व्यवस्था लागू होगी। इस दौरान उन्होंने सपा सरकार द्वारा कराए गए कार्यों की भी चर्चा की है। उन्होंने कहा कि इकाना स्टेडियम, HCL, डायल 100, अमूल और पराग प्लांट, लोहिया संस्थान का भवन और कैंसर अस्पताल सपा के शासन काम में ही बने हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। बता दें, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी मिलने के बाद पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्यों की वजह से उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इस साल 148वीं जयंती मनाई जाएगी। जयंती के मौके पर राष्ट्रीय एकता दिवस सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अब खबरें लखीमपुर खीरी से। क्राइम मीटिंग के दौरान पुलिस अधीक्षक लखीमपुर खीरी गणेश प्रसाद साहा ने कई दरोगाओं के तबादले कर दिए हैं। यह तबादले सीओ और इंस्पेक्टर की मौजूदगी में किए गए हैं। एसपी ने बताया कि 58 दरोगाओं का तबादला किया गया है। जिन दरोगाओं को नवीन तैनाती दी गई उनकी सूची जल्द ही जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि तबादलों को लेकर कोई पैरवी न हो, इसलिए खुली बैठक में तबादलों पर चर्चा करने के बाद फैसला लिया गया है। रामायण संगोष्ठी के दूसरे दिन तुलसी उद्यान अयोध्या से आए मानस प्रवक्ता आलोक ने भगवान श्री राम के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने श्री रामचरितमानस के विभिन्न पक्षों पर चर्चा की। सुंदरकांड के माध्यम से लोगों को समझाया कि हनुमान जी की भक्ति राम के प्रति अटूट थी। इसी विश्वास पर वे सागर पार करके गए। इस मौके पर संयोजक मंडल की सभासद पिंकी देवी, श्वेता शर्मा, नर्मदा देवी, दीपक रस्तोगी, बजरंग शर्मा, नगर पालिका के ईओ संजय कुमार, प्रहलाद सिंह, देवाशीष मुखर्जी, अमित सोनी और मोहित शुक्ला आदि मौजूद रहे। पुलिस लाइन सभागार में मासिक अपराध गोष्ठी के दौरान एसपी गणेश प्रसाद साहा ने पंजीकृत अभियोगों एवं लंबित विवेचनाओं की समीक्षा की। उन्होंने गुण दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारण करने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। हत्या, दुष्कर्म, लूट आदि जघन्य अपराधों के अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए। थानों पर दाखिल विभिन्न अभियोगों से संबंधित माल मुकदमाती के विधिक निस्तारण के लिए निर्देश दिए गए। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने व आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए निर्देशित किया। लखीमपुर खीरी जनपद में अन्नपूर्णा उचित दर दुकान की सौगात मिली है। इससे अब राशन दुकानों में आसानी से खाद्यान्न पहुंच सकेगा। सोमवार को तहसील सदर ब्लॉक नकहा की ग्राम पंचायत सैलगांव एवं अमृतापुर में अन्नपूर्णा उचित दर दुकान की सौगात दी गई है। इनका निर्माण मनरेगा योजना के तहत कराया गया। सैलगांव में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह, सीडीओ अनिल कुमार सिंह, ब्लॉक प्रमुख पवन गुप्ता, वीडियो प्रदीप चौधरी के साथ विधि विधान से पूजन अर्चन कर शिलापट का अनावरण किया, लोकार्पण किया। इस दौरान ग्राम प्रधान सुनैना गुप्ता, सचिव सीमा मिश्रा, उचित दर विक्रेता रामकिशोर वर्मा सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी जनपद में दूसरी तरफ ग्राम पंचायत अमृतापुर में विधायक सदर योगेश वर्मा ने डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, सीडीओ अनिल सिंह के साथ लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक सदर योगेश वर्मा ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जिले में ग्राम पंचायत की जमीन पर 75 अन्नपूर्णा मॉडल दुकानों का निर्माण करवाया जा रहा है। इस दौरान डीसी मनरेगा विपिन चौधरी, वीडियो प्रदीप चौधरी, ग्राम प्रधान लवी सिंह, ग्राम सचिव सर्वेश कुमार मौजूद रहे। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने सीडीओ अनिल कुमार सिंह के साथ सोमवार को ब्लॉक नकहा के प्राथमिक विद्यालय बेड़नापुर, यूपीएस अमृतागंज, यूपीएस सैलगांव प्राथमिक विद्यालय अमृतापुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने शिक्षकों को उपस्थिति के संबंध में भी छात्र छात्राओं से पूछताछ की। उन्होंने स्कूल में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को मन लगाकर पढ़ाई करने और अपने परिवार व जिले का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। निरीक्षण के दौरान डीएम करीब दोपहर 2:55 पर सिविलियन विद्यालय दोबहा पहुंचे, जहां विद्यालय बंद मिला। इस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए बीएसए प्रवीण तिवारी को विद्यालय के स्टाफ से जवाब तलब करते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। यूपी में बिजली का कनेक्शन लेना अब और भी महंगा हो सकता है। दरअसल बिजली कनेक्शन पर खर्च बढ़ाए जाने की तैयारी की जा रही है। विद्युत नियामक आयोग ने प्रस्तावित कास्ट डाटा बुक पर अंतिम चर्चा के लिए बैठक बुलाई है। बैठक में इस बिंदु पर मंत्रणा की जाएगी। बैठक में प्रस्तावित दरों को ही लागू करने पर सहमत बन गई तो नया कनेक्शन लेने के खर्च में 30 से 35% तक
वृद्धि होने का अनुमान है। हालांकि उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा बढ़ती हुई दरों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मनमाना फैसला है जिसका हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सहगल साड़ी भंडार, मेन मार्केट, गांधीनगर, लालबाग, सीतापुर।